जय श्री राम भक्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि शनि ग्रह से बचने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं। वैसे कई उपाय हैं, आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। शास्त्र अनुसार कहा गया है कि यदि जो भक्त हनुमान जी की भक्ति करता है उसे शनि ग्रह नहीं परेशान कर पाती है। तो कैसे नहीं परेशान करती है? पौराणिक कथा है, रामायण काल की कथा है, मैं आपको बताऊंगा, उसे ध्यान पूर्वक सुने। एक समय की बात है जब हनुमान जी लंका में गए थे माता सीता की खोज करने के लिए। तो उन्होंने देखा कि लंका को मैं जला रहा हूँ पर लंका जल नहीं रही है। उनकी नज़र एक जगह पड़ी जहाँ शनि देव को उल्टा टांग दिया गया था। तो शनि देव ने हनुमान जी से कहा कि आप मुझे सीधा कर दीजिए, मैं एक बार यदि नज़र से देख लूँगा तो लंका पूरी काली पड़ जाएगी और जल जाएगी। हनुमान जी ने कहा ठीक है। तो हनुमान जी ने शनि देव को छुड़ाया और शनि देव ने देखा एक दृष्टि में ही लंका काली पड़ गई। फिर हनुमान जी ने कहा कि याद रहे मैंने आपको छुड़ाया है, इसलिए मेरे भक्तों पर आप कभी भी कुदृष्टि मत डालना और उनको नहीं परेशान करना। लेकिन शनिदेव मानने वाले कहाँ थे? वो तुरंत हनुमान जी के सिर पे सवार हो गए। हनुमान जी ने कहा बहुत अच्छी बात है। हनुमान जी ने एक पर्वत उठाया और अपने सिर पे रख लिया और शनि जी दब गए और चिल्लाने लगे, हाय बचाइए, हाय राम बचाइए। हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं, एक बार तो बचाया था, तुम हमारे ऊपर ही सवार हो गए। फिर शनि देव ने कहा कि आज से मैं वचन देता हूँ कि आपके भक्तों को मैं कभी भी परेशान नहीं करूँगा। तब से हनुमान जी के भक्तों को शनि देव नहीं परेशान करते हैं। फिर हनुमान जी ने अपने सिर से पर्वत उठाया और शनि देव का प्राण बचा। तो यदि जो भक्त हनुमान चालीसा का पाठ करता है और मंगलवार को व्रत करता है तो निश्चित रूप से मानिए कि शनि ग्रह उसे कभी नहीं परेशान कर पाएगी। शनि ग्रह से बचने का एक और उपाय बताऊंगा। आप लोग शनिवार के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करें। स्नान करने के बाद एक शुद्ध लुटिये में शुद्ध जल और गंगा जल डाल के, थोड़ा अच्छा चावल डाल के, गुड़ आदि डाल के पीपल वृक्ष की जड़ में जल दीजिए। जल देने के बाद पीपल की 7 परिक्रमा करनी चाहिए और अपने मन में जो भक्ति भाव है या कोई समस्या है वहाँ प्रार्थना करनी चाहिए। और परिक्रमा करते समय हर परिक्रमा के बाद पीपल वृक्ष को हाथ से टच करके प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे जो भी ग्रह हैं आप उससे मुक्ति दिलवाइए और हमें सुख शांति दीजिए। उसके बाद संध्या के समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से शनि ग्रह निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो भक्तों, जैसा मैंने आपको बताया है आप लोग इसी तरह करें और हो सके तो शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ कराएं। किसी शुद्ध ब्राह्मण को बुला के सुंदरकांड का पाठ कराएं, जिससे कितनी भी बड़ी शनि ग्रह रहेगी वह शांत हो जाएगी। तो भक्तों, आप लोग यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर और सब्सक्राइब करते हुए दूसरों का भला करें। जय श्री राम।